ओके जी, सो लैब 8 रिकर्जन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी ये टॉपिक सामने आता है स्टूडेंट्स के हालात जो हैं वो इस तरह के हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों की इस तरह की हालत सेमेस्टर के शुरू से ही है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह की हालत क्यों? क्योंकि आप लोग रट्टा लगाते हो, समझ के नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर नहीं करते। वेरी सॉरी टू से। ठीक है, क्लास में जो बातें आपको पढ़ाई जाती हैं वही बात थोड़ी सी ट्विस्ट करके, थोड़ा सा चेंज करके अगर वो बात पीछे पेपर में पूछी पूछी जाए तो आप लोगों को जो है वो समझ नहीं आती। आप लोगों के हाथ पाँव जो है फूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एनीवेज, कसूर आपका भी नहीं है। कसूर अगेन बार बार उन टीचर्स का है जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी में आपकी ट्रेनिंग सही नहीं की। ठीक है, उनका मकसद क्या है? एकेडमीज़ का मकसद क्या है? स्कूल कॉलेजेस का मकसद क्या है? बस पैसे आप दे दो, हमें फ़ीस दे दो, नंबर। हाँ, उनका दूसरा फोकस क्या है? बस नंबर आने चाहिए, चाहे चीज़ समझ आए या ना आए। ओके जी, सो रिकर्जन समझने के लिए पहली एग्जांपल जो आज हम करेंगे वो ये वाली एग्जांपल है। तो इस वाली एग्जांपल में एक लिस्ट गिवन है और लिस्ट के अंदर चार इंटीजर्स हैं, 4 1 3 2, और इनको हमने सम करना है। तमाम इंटीजर्स को ऐड करना है। जवाब क्या आएगा? एक्चुअल, व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर? एक्चुअल आउटपुट जो है इज़ 10, यानी एक्चुअल सम जो है वो 10 है। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है? स्टेप नंबर 1, आपने देखना है कि क्या इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम से मुराद इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम से मुराद है लिस्ट। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम से मुराद है लिस्ट। तो क्या इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम गिवन है इसका सिंपलेस्ट शक्ल क्या हो सकती है? इस इसकी सबसे आसान शक्ल क्या हो सकती है? इसकी सबसे जो 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 सबसे आसान वर्जन है वो क्या हो सकता है? क्या मैं कह सकता हूँ एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो? ठीक है, एक ऐसी लिस्ट, वो देखें, एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो, कोई एक एलिमेंट हो, चाहे वो 4 हो, 1 हो, 3 हो या 2 हो, कोई भी हो। चार एलिमेंट वाली लिस्ट का सबसे आसान वर्जन, सबसे आसान शक्ल, सिंपलेस्ट शक्ल क्या हो सकती है? एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है ना, समझ आ गई ना बात की? तो आपने भी यही सोचना है, कोई भी प्रॉब्लम आए आपने सोचना है इस प्रॉब्लम का सबसे आसान प्रॉब्लम क्या हो सकता है। एक मुश्किल प्रॉब्लम है, उसका आसान, सबसे सबसे आसान, सिंपलेस्ट, ये देखो मैंने सिंपलेस्ट लिखा हुआ है। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ठीक है, क्लियर। और बात यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम वो हो जिसका सॉल्यूशन बगैर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए आपको पता हो, कंप्यूटर को पता हो। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। तो ये देखें स्टेप नंबर 2, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा हो जिसका आंसर, जिसका सॉल्यूशन बगैर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस किए हैं कंप्यूटर को या आपको पता हो। समझ आ गई ना बात की? तो इस पर एग्जांपल में देखो, ये जो आपने कहा एक लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट अगर हो लिस्ट के अंदर और मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द सम, सम क्या है? वही एलिमेंट है ना, 2। अगर लिस्ट के अंदर 1 है तो सम क्या है? 1। अगर लिस्ट के अंदर से 0 है, सम क्या है? 0। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की है जवाब बताने के लिए? कोई ऐड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई आइंस्टाइन इक्वेशन, कोई बाइनोमियल थ्योरम, कोई बर्नौली इक्वेशन आपने यूज़ करके आंसर दिया, या फटाफट बगैर सोचे समझे आपने आंसर दिया? ऐसे ही ना, बगैर सोचे समझे, एट ऑलमोस्ट आपने बगैर सोचे समझे आंसर दिया ना। इसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल का क्या मतलब है? ट्रिवियल का मतलब ये है कि विदाउट डूइंग मच वर्क, विदाउट स्पेंडिंग मच एनर्जी, विदाउट परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, सोल्यूशन आपको पता हो। इस तरह के सोल्यूशन का को क्या उसको क्या कहते हैं?
ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ट्रिवियल लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर है। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, या 2 स्टेप्स में आपने क्या करना है। नंबर 1, आपने उस प्रॉब्लम का सिंपलेस्ट प्रॉब्लम जो है वो देखना है वो क्या है, और सिंपलेस्ट प्रॉब्लम भी वो हो जिसका आंसर ट्रिवियल हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसका आंसर बगैर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस किए आपको पता हो या कंप्यूटर को पता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि इस लिस्ट का सबसे आसान फॉर्म, सबसे आसान शक्ल जो है वो ये है, क्या मैं ये कह सकता हूँ वो ये है? यानी ऐसी लिस्ट जिसमें 2 एलिमेंट्स हो और उनका आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। ये आसान शक्ल है, सबसे आसान शक्ल। क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि बिल्कुल सही कर, बिल्कुल ये सबसे आसान शक्ल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इसका जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको 2 नंबर्स को ऐड करने पड़ेंगे। समझ आ गई ना बात की? थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस केस के मुकाबले में। इस केस के मुकाबले में क्या, इस वाले केस में आप क्या कर सकते थे, आप कह सकते थे कि जो एलिमेंट है वही सम है। सिंपल, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस केस को समझते हो सिंपलेस्ट केस, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ऐड करना ज़्यादा मुश्किल है या ये बताना ज़्यादा मुश्किल है कि वही है सम जो उसके अंदर है? बताओ, जो लास्ट वाला केस, जो फर्स्ट वाला केस है। ठीक है, तो अगेन रिमेंबर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, सिंपलेस्ट सोल्यूशन, आप सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपने फाइंड करना है, और सिंपलेस्ट प्रॉब्लम भी वो जिसका सोल्यूशन ट्रिवियल हो, जिसका सोल्यूशन लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए बगैर आपको या कंप्यूटर को पता हो। ठीक है, फिर रिकर्जन का फ़ायदा है, वरना रिकर्जन का कोई फ़ायदा नहीं है। वरना आप उस प्रॉब्लम को लूप के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है, मैं भूल गया हूँ, वो ये है, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप रिकर्जन लगा सकते हो जिन प्रॉब्लम्स को आप लूप के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हो। जिन प्रॉब्लम्स को आप फॉर लूप के ज़रिए से या वाइल लूप के ज़रिए से या डू वाइल लूप के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप रिकर्जन लगा सकते हो। ये याद रखो, क्योंकि रिकर्जन बजाते खुद एक लूप है, बार 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 वो फंक्शन जो है चलता है। तो रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है? रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक ऐसा अमल है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, अपने आप को ही बार बार कॉल करे। इस अमल को क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, और उस फंक्शन को क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मिड टर्म से पहले जो हमने एक लैब की थी, लिस्ट वाली लैब से पहले, हायर ऑर्डर फंक्शन, उसमें क्या हो रहा था, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा था, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा था, वो दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहा था। और इस वाली लैब में क्या होगा, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा, बार बार कॉल करेगा, मल्टीपल टाइम्स कॉल करेगा। एक दफ़ा भी कॉल कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकता है। ठीक है, ये फ़र्क है बस। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके, हम प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर है। ठीक है, ये वो आप लिख रहे हो साथ साथ, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। रिकर्जन जो है उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप लूप के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हो, और जिनको लूप के ज़रिए से सॉल्व नहीं कर सकते, जितना मर्ज़ी आप रिकर्जन लगाओ, एरर आएगा, नहीं होगा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपको पता चल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने किसी तरीके से कंप्यूटर को बताना है कि ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है यहाँ से सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक कैसे जाना है। पहले जाहिर सी बात आपने खुद सोचना है। तो आपने सोचना ये है कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक कैसे जाऊँ। ठीक है, और फिर वो बात आपने कंप्यूटर को बताना। ये कैसे हम जाएंगे, ये चलो आप बताओ, ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है, हमने यहाँ तक जाना है, कैसे जाएं? पहले इसको निकाल दो,
फिर इसको निकाल दो, फिर इसको निकाल दो, पहुंच गए आप। ठीक। और आप देखेंगे आगे जाके हम यही काम करेंगे, उस लिस्ट से एक एक करके एक एक एलिमेंट को हम निकालते जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 के साथ, टू रीच द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, टू रीच द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। इस वाले एग्जांपल में आप क्या करोगे, हर एलिमेंट को वन बाय वन करके रिमूव करोगे। ठीक है, आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम गिवन है, ये किस लेवल पे है, ये लेवल नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है, अभी आपने कहा पिछले स्टेप पे आपने ये कहा कि एक एक करके एलिमेंट्स को रिमूव करें। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस ओरिजिनल लिस्ट से एक एलिमेंट को रिमूव करूँगा। इस केस में मैं 4 को रिमूव करूँगा। ठीक है, आप कह सकते हो सर 2 क्यों नहीं रिमूव किया, 2 भी रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 रिमूव करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो अब जब मैं 4 को रिमूव करूँगा तो मैं लेवल 2 पे पहुँच जाऊँगा। ये देखो 4 को निकाल दिया, बाकी क्या बचा, 1 3 एंड 2। 4 को मैंने अलहदा कर दिया, अलहदा करके लिस्ट में ही डाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो लिस्ट के अंदर हैं, तो जब आप 4 को निकालोगे उसको भी आपने लिस्ट के अंदर ही रखना है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखते हुए आपने ये डिवीजन वाला काम करना है। ठीक है, क्लियर है, इस बात की समझ आ गई आपको? सो एक एलिमेंट मैंने निकाल दिया उसमें से, बीच में से। क्लियर? अब आप कहोगे सर नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, 1 3 2 वाली जो लिस्ट है इसमें से 1 को निकाल देंगे। मैं कहूँगा नहीं, नेक्स्ट काम आपने ये नहीं करना, बस आपने यहाँ तक जाना है, आपने लेवल 2 तक जाना है, बस आगे नहीं जाना आपने नहीं जाना, कंप्यूटर जाएगा, आपने नहीं जाना। समझ आ गई बात की? ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों को रिकर्जन मुश्किल लगती है। समझ आ गई ना बात की? मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है, यू आर एट लेवल 1, आपने क्या करना है, उससे एक लेवल नीचे बस आना है और उस प्रॉब्लम को डिवाइड करना है। आपने क्या किया यहाँ पे, ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड किया ना, स्मॉल किया है, दिस इज कॉल्ड स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर, राइटिंग बहुत ख़राब है, या इसमें कर देना, उसमें पावर पॉइंट कर देना। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम, ये सही है। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, नॉट स्मॉलेस्ट। अभी याद रखो हम थिंकिंग वाले फेज से गुजर रहे हैं, हम ये सारा काम रजिस्टर के ऊपर कर रहे हैं, कोड नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, सो थिंकिंग प्रोसेस के दौरान जब आप रिकर्जन कोड के बारे में सोच रहे हैं तो आपने क्या करना है, लेवल 1 से लेवल 2 तक आना है बस, उससे नीचे नहीं जाना। कंप्यूटर जाएगा लेकिन आपने नहीं जाना। ठीक है, सो आप यहाँ तक आ गए हैं। ये जो छोटी लिस्ट आपको मिली है इसको कहते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, दिस इज़ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, और ये उस ओरिजिनल प्रॉब्लम का स्मॉलर प्रॉब्लम, नॉट स्मॉलेस्ट, स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आ गई बात की? क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, वो जो स्मॉलर प्रॉब्लम है वो आपने जीनी को देना है। जीनी आपने देखा होगा अलादीन कार्टून में या अलादीन की मूवी में। ठीक है, अभी आई थिंक 1 साल 2 साल पहले वो, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, उस एक्टर का क्या नाम है, विल स्मिथ। हाँ, विल स्मिथ की मूवी आई है अलादीन की, जिसमें वो जीनी बना हुआ था। ठीक है, तो ये जीनी, आपने क्या करना है, उस जीनी को या जिन को, जीनी को उर्दू में क्या कहते हैं, जिन कहते हैं, तो आपने उस जिन जिन को, वो तो स्मॉलर प्रॉब्लम है, वो देना है। वो दे के आपने कहना है कि आप जिन जिन भाई साहब
आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी लिस्ट जो आपने दी है ना 132, आपने जिन को कहना है कि 132 को सम करना है और आपने मुझे वापस में बदले में क्या देना है, जवाब देना है। समझ आ गई बात की? तो आपने 132 वाली लिस्ट दे दी जिन को, जिन ने बदले में आपको क्या दिया है, 6। ठीक है, क्लियर? अब 6 आपके पास आ गया। ओरिजिनल आंसर क्या है इसका? इसका ओरिजिनल आंसर है 10। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर 6 है, ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर 10 है। जिस चीज़ को आपने बाहर निकाला उसका आंसर क्या है? आपने 4 को निकाला ना, तो 4 का सम क्या है? 4 ही है। तो 4 और 6 को किस तरीके से कंबाइन करूं कि मुझे 10 मिल जाए? ये आप सोच रहे हैं, ये आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 4 जिसको आपने शुरू में लेवल 1 लेवल 2 में निकाला बाहर, उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, जिस तरह आप लोग इग्नोर करते हो जब कोई बंदा आपसे पढ़ के चला जाए और एग्ज़ाम वाले दिन आप उसी के पास चले जाते हो, तो वो बंदा पढ़ाने वाला आपको इग्नोर कर देता है, वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे 4 को इग्नोर नहीं करना, जिस चीज़ को आपने बाहर निकाला उसको इग्नोर नहीं करना। तो 4 को और 6 को कैसे कंबाइन करूँ जिससे ओरिजिनल आंसर मिल जाए? कैसे मल्टीप्लाई करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, कोई ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन लगा लूँ, क्या करूँ? ऐड करूँगा। ठीक है, तो 4 और 6 को ऐड करूँगा तो मुझे ओरिजिनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? रिकर्जन की खूबी क्या है? रिकर्जन की खूबी ये है कि आपने स्लाइटली बड़ा प्रॉब्लम जिन को दे दिया सॉल्व करने के लिए, और आसान वाला प्रॉब्लम आपने अपने पास रख लिया। ठीक है, समझ गए ना बात को? ये रिकर्जन की खूबी है। रिकर्जन की खूबी है कि आपने बड़ा प्रॉब्लम, स्लाइटली बड़ा प्रॉब्लम जिन को दे दिया सॉल्व करने के लिए, और छोटा, सबसे छोटा प्रॉब्लम आपने अपने पास रख लिया 4। आपको पता है 4 का क्या है, 4 ही है। अगर 4 की जगह 3 होता, आपने कहना था 3, कुछ सम करना पड़ा आपको? नहीं। आपको पता है एक ही एलिमेंट है तो उसका सम वही है जो वो एलिमेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जिन के ऊपर एतबार किया। आपने जिन के ऊपर एतबार किया, 132 वाली लिस्ट दी और उसने बदले में आपको 6 दिया। इस एतबार वाले अमल को क्या कहते हैं? रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। इसको कहते हैं कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। तो ये लीप ऑफ फेथ होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कंप्लीट, सवाल कंप्लीट हो गया। बस अब ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको वर्ड्स की शक्ल में, इसको अब आपने कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ आ गई ना बात की? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपने डिटरमिन करना है। प्लीज़ पे अटेंशन। यहाँ पे अहमद अली, क्या नाम है आपका? अहमद नाम है ना? अली, हादी, ठीक। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपने फाइंड करना है, लेकिन वो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ट्रिवियल हो। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, रास्ता मिल गया आपको थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में जब आप आओगे तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक जाने के लिए वो रास्ता आपने इख्तियार करना है, लेकिन सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक नहीं जाना। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक नहीं जाना बल्कि सिंपलर प्रॉब्लम पर जाना है। यानी लेवल 1 से आपने लेवल 2 तक आना है बस। ठीक है, फिर वो स्मॉलर प्रॉब्लम है वो आपने जिनको दे देना है, और आपने अज्यूम करना है वो कोई जादू करेगा उसके ऊपर और आपको सही आंसर वापस कर देगा। सिर्फ आपका काम इतना है कि आपने क्या करना है, आपने फिगर आउट करना है कि मैं जिन के आंसर को लेफ़्ट ओवर जो सोल्यूशन है उसके साथ कैसे कंबाइन करूं जिससे मुझे ओरिजिनल सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। बस ये आपने काम करना है। ये रिकर्जन लिखने का तरीका, रिकर्सिव कोड लिखने का मेन तरीका, मेन जो मेथड है वो ये है बस। ठीक है, क्लियर है? अब हम कोड लिखने जा रहे हैं। कोड लिखने के बाद फिर मैं आपको असल में बताऊंगा असल में नीचे मतलब बैक एंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सो फंक्शन का नाम कोई भी रख लो।
फू कोई भी रख लो, ठीक है। सो फू मेरा फेवरेट नाम है फंक्शन का, राइटिंग बहुत ख़राब है। डिफाइन फू, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या, स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि राइट अ रिकर्सिव फंक्शन फू विच टेक्स अ लिस्ट एंड सम्स ऑल द इंटीजर्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो आप लिस्ट ले रहे हो, फंक्शन लिस्ट ले रहे हो ना, तो फ़र्ज़ करें कि वो लिस्ट जो लिस्ट है 4 1 3 2, वो लिस्ट जो है वो कैपिटल एल, तो क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर? कैपिटल एल, ठीक है। फंक्शन फू कैपिटल एल लेगा, या आपने प्रोवाइड करना है उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप कोड के अंदर, ये जो मैंने दो ये जो दो बातें बताई हैं, ये जो 2 स्टेप्स मैंने बताए हैं, बल्कि ये 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स को आपने इफ़ स्टेटमेंट के साथ लिखना। इन 3 स्टेप्स को आपने इफ़ स्टेटमेंट की मदद से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और ये जो आखिरी जो 6 स्टेप्स हैं 4 से लेकर 6 तक, इनको आपने एल्स की बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप रट्टा लगाओ, ठीक है। जब भी रिकर्सिव कोड आए पेपर में, एग्ज़ाम में, क्विज़ में, फंक्शन का नाम लिखना है, इफ़ और एल्स ज़रूर लिखना है। चाहे बाद में आप कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन इफ़ एल्स ज़रूर लिखना है। 1 2 नंबर आ ही जाएंगे आपके, समझ आ गई बात की, ठीक है। हर रिकर्सिव कोड में इफ़ एल्स ज़रूर होता है, लेकिन फॉर लूप वाइल लूप नहीं होता, नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप डाल सकते हो, लेकिन नहीं होना चाहिए, फिर रिकर्जन का मकसद फौत हो जाता है। तो रिकर्सिव फंक्शन में लूप यूज़ ना करो, फॉर वाइल लूप ना लिखो, वरना रिकर्जन का मकसद फौत हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एल्स ज़रूर होता है, इफ़ एल्स ज़रूर होता है, इफ़ एल्स नहीं है वो रिकर्जन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सो इफ़ मैं लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या है? इफ़ डैश रिटर्न डैश, ठीक है। अपने 2 ब्लैंक्स को फिल करना है। इस वाले ब्लैंक में आपने क्या लिखना है, ये आपने नोट्स में लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक में आपने वो चीज़ लिखनी है जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि मैं सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पे पहुँच गया हूँ। समझ गए ना बात को? फर्स्ट ब्लैंक में आपने वो चीज़ लिखनी है जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि मैं सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पे पहुँच गया हूँ, या दूसरे अल्फाज में फर्स्ट ब्लैंक में आपने वो चीज़ लिखनी है जिससे कंप्यूटर को सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए, ठीक है, क्लियर है, बात की समझ आ गई। सो इस वाली एग्जांपल में आपने क्या कहा था, इसका सिंपलेस्ट प्रॉब्लम क्या है? एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि लिस्ट में एक एलिमेंट है? कैसे बताऊं कंप्यूटर को, कैसे बताऊं? चलो आप बताओ कैसे। एक हो, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि अगर लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ 1, अगर लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ 1, इसका मतलब मैं सिंपलेस्ट केस पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो फिर, इफ लेंथ ऑफ द लिस्ट, if length of the list is equal to 1, if length of the list is equal to 1, ठीक है। तो फर्स्ट प्लैंक जो है फिल हो गई है, फर्स्ट प्लैंक जो है वो फिल हो गई, लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकंड ब्लैंक फिल करना है, रिटर्न इफ रिटर्न। अब ये जो सेकंड ब्लैंक है जो रिटर्न के साथ है, इस ब्लैंक के अंदर हमने सॉल्यूशन लिखना है सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है। तो ये है सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या बताया था आपने? वही नंबर, अगर 2 है तो 2, अगर 1 है तो 1, 0 है तो 0। क्या मैं इधर लिख सकता हूँ 2 ऐसे? क्यों? एक मिनट, चलो आप बताओ।
आसान करके बताओ ना। जनरलाइज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता जनरलाइज का क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल। फ़र्ज़ करें अगर कोई दूसरी लिस्ट आती यहाँ पे 2 की जगह पे 5 होता, फिर आप कोड को दोबारा चेंज करोगे? कर सकते हो चेंज, लेकिन ये सही नहीं है ना। बार बार आप कोड को चेंज कर ही जा रहे हो। आप बैठे हुए नारायण का गान में, आपका कोड इस्तेमाल हो रहा है कराची में, तो आप क्या नारायण का गान से कराची जाओगे कोड चेंज करने के लिए? या कराची वाला जो है ईमेल करेगा आपको कोड चेंज करो? ये सही नहीं है तरीका। आप अपने कोड को इस तरह से लिखो कि वो हर मौके पे हर तरह की कंडीशन में सही चले, ठीक है, यानी जनरलाइज करो कोड को, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखूँ जिससे टू भी टू भी कवर हो जाए, 1 भी कवर हो जाए, 0 भी कवर हो जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए यहाँ पे, वो सब के सब कवर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा L0, ठीक है। अब 2 की जगह चाहे चाहे 1 आ जाए, 1 की जगह पे चाहे 5 आ जाए, 50 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वही एलिमेंट सोल्यूशन बन के रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी कुर्सियों पर बैठ के वो ये सोच रहे हैं कि ये कोड काम कैसे करेगा। आपने ये नहीं सोचना ये कोड कैसे काम करेगा। ये आपको याद है, ये मैंने स्टेटमेंट बताई थी आपको। ये आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि ये कोड सही काम करेगा, ये ईमान होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी कुर्सियों पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कोड कैसे चल रहा है। रिटर्न रिटर्न L0 लिख दिया सर ने, किसको रिटर्न बैक होगा, कैसे रिटर्न बैक होगा, कब रिटर्न बैक होगा? ये सोचने वाली बातें नहीं है, ये सोचने वाली बातें नहीं है। जब आप रिकर्सिव कोड लिख रहे हो, ये वो बातें हैं जिनको सोचना गुनाह है। लिखो बल्कि रिकर्सिव कोड लिखने के दौरान रिकर्सिव कोड लिखने के दौरान कोड की वर्किंग के बारे में सोचना गुनाह है। नहीं सोचना आपने किसको रिटर्न बैक होगा L0, कब रिटर्न बैक होगा, कैसे रिटर्न बैक होगा। ये आपका आपके करने का काम नहीं है, ये जिन के करने का काम है। पिछले साल से 2 साल से यही मैं स्टूडेंट्स को बताता चला आ रहा हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस, वरना रिकर्सिव में आप फंस जाएंगे। ये हालत हो जाएगी आपकी। ये इस हालत से मैं तो बचा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ आ गई बात की। सो इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। ये बल्कि ये दो चीज़ें जो हैं, ये दोनों, ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये कवर हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एल्स लिखेंगे हम। वी विल राइट एल्स टू, यू कैन से, टू इम्प्लीमेंट स्टेप 3, मे बी 4, 5 एंड 6, ठीक है। 3 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने शुरू में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। 4 और 5, 6 तो ज़रूर होंगे, ठीक है। सो एल्स की बॉडी के अंदर आपने स्टेप्स 4, 5, 6 जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम, हमारे केस में स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है स्मॉलर प्रॉब्लम। ये वाली लिस्ट है, स्मॉलर प्रॉब्लम लिस्ट है, जिसमें से 4 को आपने निकाल दिया बाहर। तो कोड में लिखो एल्स स्मॉलर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम इज इक्वल टू, स्मॉलर प्रॉब्लम एक लिस्ट है, ठीक है। कौन सी वाली लिस्ट? ओरिजिनल लिस्ट से 4 को निकालने के बाद जो लिस्ट बच गई है, ठीक है। अब मैंने एक लिस्ट से एक नंबर निकालना है, कैसे करूं? एक लिस्ट से सिर्फ एक नंबर निकालना है और बाकियों को रहने देना है, कैसे करें? स्लाइसिंग यूज़ करके, ठीक है। लिस्ट को स्लाइस कर दें। तो मैं ये कर सकता हूँ 1 कॉलन, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। सो 1 से लेके 4 तक। सो L1 कॉलन 4 लिख के मुझे ये वाली लिस्ट मिल जाएगी, ये वाली लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे है?
अगर कोई लिस्ट बड़ी आ जाए या अगर कोई लिस्ट छोटी आ जाए, अगर कोई लिस्ट फ़र्ज़ करें बड़ी आ जाती है, तो वहाँ पे मसला हो जाएगा, वहाँ पे मसला हो जाएगा। ठीक है, आप ये करके देख लीजिएगा घर जाके, अगर बड़ी लिस्ट आ जाए तो क्या मसला हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हमने पोजीशन 1 से लेके एंड तक सारे एलिमेंट्स को स्मॉलर प्रॉब्लम में डालना है। अगर मैं 4 लिखूँगा तो बड़ी वाली लिस्ट में वो जो आखिरी जो 1 या 2 एलिमेंट्स होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, समझ आ गई ना बात की। फोर्थ इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम वाली लिस्ट में नहीं आएंगे, ये मसला है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, क्योंकि मैंने सारे नंबरों का सम फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम लिख लिया आपने। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम है, हमने क्या किया था यहाँ में, स्मॉलर प्रॉब्लम को हमने दिन नहीं ऐड नहीं किया, जिन को दिया है। तो स्मॉलर प्रॉब्लम को जिन को देने कैसे देंगे कोड में, स्मॉलर प्रॉब्लम को आपने देना है जिन को, वो कैसे देंगे, फंक्शन लिख के, फंक्शन का नाम लिख के, जिस फंक्शन के अंदर आप मौजूद हैं। आप किस फंक्शन के अंदर मौजूद है, फंक्शन फू के अंदर, यानी आप उस फंक्शन को दोबारा कॉल करें, और यानी उस फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फंक्शन अपने आप को ही कॉल करें, ये ऐसा ही है जैसे आप स्मॉलर प्रॉब्लम जिन को दे रहे हैं। तो लिख लो अपने नोट्स में, अगर एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो ये ऐसा ही है जैसे किसी ने जिन को स्मॉलर प्रॉब्लम दिया उस स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखो ये बात। ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिन को प्रॉब्लम, यहाँ पे मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, वो मसला आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नहीं, इससे नहीं होगा। जिन को प्रॉब्लम देने वाला काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप एरो उर्दू में लिख सकते हैं, जिन को प्रॉब्लम देने वाला काम कोड की इस लाइन में हो रहा है। तो इस फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है स्मॉलर प्रॉब्लम। सब लोग यहाँ पे देख लें, स्मॉलर प्रॉब्लम आपने ज़रूर लिखना है। स्मॉलर, अगेन आई अपोलोजाइज फॉर द बैड हैंड राइटिंग। स्मॉलर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो जो स्मॉलर प्रॉब्लम है वो जिनके पास चला जाएगा और मैजिकली वो सम करके आपको वापस कर देगा। ठीक है, मैजिकली वो सॉल्व करके आपको वापस कर देगा। तो 6 आ गया ना आपके पास वापस, 3 + 1 4, 4 + 2 6 आपके पास वापस आ गया। वापस आपको एक इंटीजर मिला, उसको हवा में तो नहीं छोड़ सकते, किसी वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इज़ इक्वल टू स्मॉलर रिजल्ट, स्मॉलर रिजल्ट। ठीक है, जिनकी तरफ से जो आने वाला आंसर है हवा में तो नहीं ना छोड़ सकते, इसको यूज़ करना है हमने, तो वेरिएबल में डाल दो, फिर उसको स्टोर कर दो। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है ओवरऑल रिज़ल्ट या फाइनल रिज़ल्ट, या चलो फाइनल रिज़ल्ट भी ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा। सो फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट, हाँ जी, ज़रा अपने ये जो प्लानिंग शीट है इसके इसकी तरफ वापस चले जाएं। ये हमारी प्लानिंग शीट है। प्लानिंग शीट में हमने क्या कहा था, जिनकी तरफ से आने वाला आंसर उसको ऐड करना है, वो जो 4 है जिसको आपने पहले निकाला, 4 को मैं कह सकता हूँ ये लिस्ट का पहला एलिमेंट है, कह सकता हूँ ना, ओरिजिनल लिस्ट का ये पहला एलिमेंट है। वो 4 हो सकता है, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा,
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट प्लस स्मॉलर रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट ये कैसे लिखूंगा कोड में, L0, बिल्कुल L0 प्लस स्मॉलर रिजल्ट, ठीक है। और एंड पे सिर्फ एक काम रह गया, वो ये है कि आपने रिटर्न फाइनल रिजल्ट लिखना है, रिटर्न फाइनल रिजल्ट, बस ख़त्म, फिनिश, कोड हो गया कंप्लीट, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये नीचे फंक्शन कॉल करोगे तो फंक्शन चलेगा, तो आप लिखोगे प्रिंट FOO फू, लिस्ट है 4,1,3,2, अब प्रोग्राम जो है वो सही चलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों आपने याद रखना है, हर रिकर्सिव कोड को सॉल्व करने के लिए एक स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड, हर रिकर्सिव कोड को सॉल्व, हर रिकर्सिव कोड का जो जो फार्मूला है, आप कह सकते हो जो फार्मूला है वो ये है, इफ़ डैश रिटर्न डैश एल्स एल्स स्मॉलर प्रॉब्लम इज इक्वल टू डैश स्मॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डैश और फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू डैश, ठीक है, डैश के साथ स्मॉलर रिजल्ट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने डैश लिख दिया, स्मॉलर रिजल्ट, ठीक है। ये डैश आपने खुद फिल करना है, और हमें पता है स्मॉलर रिजल्ट, इस वाले डैश में हमेशा फंक्शन का नेम आएगा और स्मॉलर प्रॉब्लम आएगा, ये तो हर रिकर्सिव प्रॉब्लम में ये है, ठीक है। तो इसको डैश ना समझो, स्मॉलर रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट फंक्शन टेकिंग द स्मॉलर प्रॉब्लम एज आर्गूमेंट, एंड फिर एंड पे आपने क्या करना है, रिटर्न फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बस जो भी अब रिकर्सिव प्रॉब्लम आए पेपर में, एग्ज़ाम में, क्विज़ में, बस ये आंखें बंद करके ये चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, और फिर आपने देखना है कि मैं पहले ब्लैंक में क्या लिखूं, सेकंड ब्लैंक में क्या लिखूं, थर्ड ब्लैंक में क्या लिखूं, और फोर्थ ब्लैंक में क्या लिखूं। तो तकरीबन हर रिकर्सिव प्रॉब्लम को आप इस कोड से, ठीक है, बेशक इसको रटा लगा लो, इस कोड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एल्स इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एल्स के अंदर आपको इफ़ एल्स यूज़ करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हम देखेंगे जब हम नंबर ऑफ़ वॉवल्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वरना ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ठीक है, विद सम चेंजेस, माइनर चेंजेस, ठीक है। वो माइनर चेंजेस मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इस इफ़ के अंदर आपको एक इफ़ एल्स यूज़ करना पड़ जाए, हो सकता है एल्स के अंदर आपको एक और इफ़ एल्स जो है वो यूज़ करना पड़ जाए, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वरना मेन स्ट्रक्चर जो है वो ये है।
नहीं नहीं किस में? ये वाला जो एल ऑफ ज़ीरो है ये टू रिटर्न बैक करेगा। ये वाला एल ऑफ ज़ीरो जो है टू रिटर्न बैक करेगा, जबकि ये वाला एल ऑफ ज़ीरो जो है फोर रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगेन मैंने आपको पहले बता दिया, कोड करने के दौरान, सब लोग सुन लो, कोड करने के दौरान आपने ये नहीं सोचना ये कैसे काम करेगा। आपने बस इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो ये जो 6 स्टेप्स मैंने बताए हैं। ये प्लीज़ यहाँ पे गौर करो, बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है? कोड लिखने के दौरान आपने बिल्कुल ये मैंने लिखवाया भी हुआ है, ये सोचना गुनाह है। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना ये कोड कैसे काम करेगा, ये एल ऑफ ज़ीरो जो है किसको रिटर्न बैक होगा, वो नीचे वाला एल ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर क्या वैल्यू जा रही है, उसके पास क्या वैल्यू इस वक्त मौजूद है, ये बिल्कुल नहीं सोचना आपने। इन इस सोच में पड़ गए तो रिकर्सिव कोड का अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों को। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ। इन सोचों की वजह से रिकर्जन का जो टॉपिक है ये सबसे मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। इस सोच में नहीं जाना आपने। बात की समझ आ गई आपको? ब्रेक से पहले ये जो इतना लंबा कोड लिखा है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। कैसे? ये जो फाइनल रिज़ल्ट है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो एल ऑफ ज़ीरो प्लस स्मॉलर रिज़ल्ट। ठीक है, ये जो स्मॉलर रिज़ल्ट है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो फू फू स्मॉलर प्रॉब्लम। और गौर करो, हम स्मॉलर प्रॉब्लम की जगह पे ये लिख सकते हैं एल वन ये। ठीक है, स्पाइडर है इसके अंदर। सो कोड हमने लिख लिया। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? टेस्ट करना है। इसको अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 10 देता है जवाब या नहीं। ओके, सो फाइंड फू लिस्ट एल if length of L is equal to 1, return L0, else smaller problem is equal to L1 plus smaller result is equal to foo smaller problem, final result is equal to L0 plus smaller result, return final result। और नीचे फंक्शन को कॉल कर लें, प्रिंट फू लिस्ट क्या है 4,1,3,2। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है इसमें? चलो अगर कोई गलती हो पता चल जाएगा। ठीक है, इसको रन करें, ये देखें 10 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, कोई और नंबर डाल दो, से 5, क्या आंसर आना चाहिए? 15। इसको रन करके देख लें, ये देखें 15, 55 को 50 कर लो चलो, तो क्या आएगा? 60। ये देखें 60 आ गया। जितने मर्ज़ी आप बढ़ाते जाओ इसको, 3 से 1। ठीक है, क्या आना चाहिए? 64। ये 64 आ गया, ख़त्म। लिस्ट की जो मर्ज़ी लेंथ हो, लिस्ट की जो मर्ज़ी लेंथ हो, बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, आज नहीं। आज सारी बातें नहीं बताऊंगा वरना आप लोग इसको हज़म नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस कोड में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है,
अच्छा, अब लोग रिकर्जन क्यों यूज़ करते हैं? लोग रिकर्जन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नो, हाँ ठीक है, लेकिन एक और वजह भी है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। आंसर वही आ गया 64। ये सबसे बड़ी रीज़न है रिकर्जन यूज़ करने की। कोड छोटा एंड ईजी टू रीड है, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रीड। ठीक है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ये मेन रीज़न है। ठीक है, अगर आप इसी प्रॉब्लम को लूप के ज़रिए से सॉल्व करोगे, वाइल लूप या फॉर लूप यूज़ करके, तो उसमें आई थिंक उसमें भी शायद 3 या 4 लाइनें इस्तेमाल होंगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रिकर्सिव कोड का साइज़ और आइटरेटिव कोड का साइज़ डिफरेंट होगा, आइटरेटिव का बड़ा होगा, रिकर्सिव का छोटा होगा, तो इसलिए लोग जो है रिकर्सिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। एक मिनट, अभी ब्रेक से जाने से पहले एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि अगर आपके पास कोई मल्टी कलर पेन है वो यूज़ कर लें। आपने 2 बातें याद रखनी हैं, ये गौर से देख लें सब लोग। दूसरों के पाँव या जूते को ना देखो, यहाँ पे देख लो। ये जो इसका जो डाटा टाइप है और इसका जो डाटा टाइप है, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब क्या है? हमारी पिछली वाली एग्जांपल में फाइनल रिजल्ट क्या था? एक लिस्ट थी ना, तो इसको भी लिस्ट होनी चाहिए। इसको भी लिस्ट होनी चाहिए, वरना मैं क्या कर सकता था यहाँ पे? यहाँ पे आपने लिखा L0, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 2। मैं तो यहाँ पे ये भी लिख सकता था L, तब भी मुझे 2 मिल जाना था। क्या आप नोट कर रहे हैं? आपने यहाँ पे L0 इसलिए लिखा क्योंकि आपको 2 चाहिए ना, एक एलिमेंट चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ L भी लिख सकते थे उस एक एलिमेंट को हासिल करने के लिए। नहीं नहीं समझे बात? दोबारा एक मिनट, मैं दोबारा दोबारा समझाने मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक मिनट दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, उनसे कहें कि ये इधर आ जाएं, ये सिस्टम सिमुलेशन लैब में। ठीक, अच्छा देखो, वापस यहाँ पे आओ, प्लानिंग शीट पे आओ। ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पे आप पहुँच गए, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पे पहुँच गए, तो आपने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है? वही नंबर है, वही नंबर है, ठीक है। और वही नंबर लिखने के लिए आपने कोड में क्या लिखा? L0। मैं कहता हूँ कि वही नंबर हासिल करने के लिए आप L भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है, लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो आप L भी लिख सकते हो। क्यों नहीं लिखा फिर हमने L? L हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि L लिखने से जो आखिरी एलिमेंट है वो लिस्ट में डाल के रिटर्न बैक होगा। समझ गए ना बात को? मैंने सिर्फ L इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो, L0 लिखने से मुझे मिल गया 2, L लिखने से आपको 2 मिलेगा लेकिन लिस्ट की शक्ल में, लिस्ट में डालने के बाद आपको 2 मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए कीप वन थिंग इन माइंड। वो क्या है? वो ये है कि इसका जो डाटा टाइप है और इसका जो डाटा टाइप है सेम होना चाहिए। क्लियर है? अब इसका डाटा टाइप कैसे पता चलेगा? क्या होना चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए या सम होना चाहिए या क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए या इंटीजर होना चाहिए?
इसके डाटा टाइप का पता करने के लिए आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो गौर से पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट से मिल जाएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन फू विच रिटर्न्स द सम। सम क्या है? नंबर है। सो मेरा इसका मतलब ये हो कि दिस शुड आल्सो बी अ नंबर। खाली नंबर होना चाहिए। लिस्ट में वो नंबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो नंबर अकेला हो, स्ट्रिंग के अंदर ना हो, लिस्ट के अंदर ना हो, अकेला होना चाहिए। तो अगर ये नंबर है तो इसका मतलब इसको भी नंबर होना चाहिए। समझ गए ना बात को? क्लियर है? आखिरी बात ब्रेक से पहले जो आपने याद रखनी है वो ये है, ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम है इसका डाटा टाइप और इसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे आपने लिस्ट लिखी थी ना, लिस्ट। अगर ये चीज़ लिस्ट है तो इस चीज़ को भी लिस्ट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ एक इंटीजर है तो इस चीज़ को भी नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि लिस्ट आपने क्रिएट की उसमें नंबर डाल के आप पास करवा रहे हो, गलत है ये। समझ गए ना बात को? सो कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड। ठीक है, बेशक इस तरह का एरो आप ड्रॉ कर लो। पॉइंट नंबर 1 जहन में रखो, पॉइंट नंबर 2 जहन में रखो। आप लोग जो हैं वो ब्रेक कर सकते हैं। चलो 10 मिनट की ब्रेक कर लो। ओके, सो ब्रेक से पहले हमने ये वाला सवाल जो है सॉल्व किया था। ठीक है, लिस्ट गिवन है, उसका आपने क्या करना था? सम फाइंड करना था। तो असल बैक एंड पे क्या हो रहा है? बैक एंड पे ये हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लिस्ट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहले 4 निकलेगा, बाकी जो बचा 1 3 2, फिर 1 3 2 जो लिस्ट है ये ब्रेक डाउन, इसके नतीजे में 1 सेपरेट हो जाएगा, 3 2 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर 3 2 वाली जो लिस्ट है, यहाँ पे देख लें सब लोग, मोबाइल में क्या है, मोबाइल बंद कर दें। फिर इस स्टेप में 3 2 वाली लिस्ट जो है ब्रेक डाउन होकर 3 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आखिरी लेवल पे हम पहुंचेंगे, लेवल 4 पे, तो क्या होगा, ये 3 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे। आंसर क्या आया? 5। दिस 5 विल बी रिटर्न बैक टू दिस लिस्ट। ठीक है, फंक्शन कॉल। सो 5 यहाँ पे आ गया, 5 को ऐड किया जाएगा 1 के साथ, 5 + 1 हो गया 6, इसकी जगह पे आ गया 6। फिर 6 + 4 = 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ये मैंने बहुत जल्दी में करके दिखाया आपको। ठीक है, और इस तरह का काम मुझे उम्मीद है आपने थ्योरी में किया होगा। एक कोड, रिकर्सिव कोड अगर गिवन हो तो उसका आउटपुट कैसे डिटरमिन करना है। कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन हम करें आज की लैब में, वरना नेक्स्ट वीक हम इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि असल में क्या हो रहा है। असल में आप किस लेवल तक गए हो? लेवल 4 तक गए हो। ठीक है, लेवल 1 से आपने काम स्टार्ट किया और आप लेवल 4 पे जाके आपने फिर वो ऐड शैड वाला काम जो है वो किया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एग्जांपल में रिकर्सिव फंक्शन जो है वो किस लेवल पे जाके स्टॉप हुआ है, तो आपका क्या जवाब होगा? लेवल 4। ठीक है, 4th लेवल पे जाके जो फंक्शन फू है उसने अपने आप को कॉल करना बंद किया। ठीक है, क्लियर? तो लेवल 4 पे जाके रिकर्सिव फंक्शन फू ने अपने आप को कॉल करना बंद किया। उसके बाद क्या करेगा? लेवल 4 के बाद फंक्शन फू क्या करेगा? वो अपने रिजल्ट को रिटर्न बैक करता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इस चीज़ की समझ नहीं आई किसी को, ब्रेक टाइम में आज आप मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, वही फिक्टोरियल वाली एग्जांपल या फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर? सो ये जो द नंबर ऑफ टाइम्स, सो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन फू कॉल्ड itself is equal to number of times function foo called itself is equal to 4 या 3? 3 है, not 4। ठीक है, number of times function foo called itself is 3। ठीक है, इस नंबर को हम कहते हैं डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल, डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल ये है 3। आंसर आना चाहिए 3। सो लैब नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 2, लैब 8 क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, लैब नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 में
आपने क्या करना है, डेप्थ की वैल्यू प्रिंट करनी है। एक रिकर्सिव फंक्शन है, उसकी डेप्थ की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, क्लियर है? डेप्थ की समझ आ गई आपको? डेप्थ का मतलब कितनी दफ़ा फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, तो वो 3 दफ़ा बस। वो जो फोर्थ टाइम है ना, वो आपने फंक्शन को बाहर कॉल किया, फंक्शन से बाहर आपने वो लिखा प्रिंट फू, वो आपने इंक्लूड नहीं करना डेप्थ में। क्लियर है? एंड आई थिंक बाकी सारी बातें जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो कीप दिस टेम्पलेट इन माइंड। इस टेम्पलेट को ज़रूर जहन में रखो रिकर्सिव कोड को लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट काम जो करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो लिस्ट, सेम वही प्रॉब्लम है, इसका सम हमने फाइंड करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को डिवाइड करेंगे फ्रॉम द मिडल पॉइंट। ठीक है, सेंटर से इस लिस्ट को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 2 लिस्ट बन जाएंगी, एक लिस्ट में 4 1, दूसरी लिस्ट में 3 2। ठीक है, 4 1 वाली लिस्ट एक जिन को दे देंगे, 3 2 वाली लिस्ट दूसरे जिन को दे देंगे। ठीक है, अब जिनों की तादाद कितनी हो गई है, 2 हो गई, क्योंकि स्मॉलर प्रॉब्लम्स कितने हैं, 2। सो इसको आप कहें स्मॉलर प्रॉब्लम 1, स्मॉलर प्रॉब्लम 1, और इसको आप कह लें स्मॉलर प्रॉब्लम 2। स्मॉलर, नॉट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलर है। स्मॉलर प्रॉब्लम 1, स्मॉलर प्रॉब्लम 2। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम इस केस में वही है जो प्रीवियस एग्जांपल में, अ लिस्ट विद ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस प्रॉब्लम में भी, इस एग्जांपल में भी, इस क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या है, अ लिस्ट विद ओनली 1 एलिमेंट। क्लियर? तो ये चीज़ कंप्लीट, ये चीज़ भी कंप्लीट, ये चीज़ भी कंप्लीट। अभी मतलब इस चीज़ को हमें देखना है, हाउ टू रीच बेस केस, ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम देखेंगे उसको। ठीक है, और क्या चीज़ रह गई है, ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम हो गया। स्मॉलर प्रॉब्लम स्टेप नंबर 4। फिर स्टेप नंबर 5, आस्क द जीनी टू वर्क ऑन स्मॉलर प्रॉब्लम। आपने स्मॉलर प्रॉब्लम 1 दिया लेफ़्ट वाले जीनी को, तो उसने जवाब क्या दिया, 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5। फिर आपने जो दूसरा स्मॉलर प्रॉब्लम है वो जीनी 2 को दिया, और उसने क्या जवाब वापस किया, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। तो स्टेप 5 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने बस प्रॉब्लम उसको पकड़ा देना है, वो जाने और उसके जो पार्टनर्स हैं वो जाने, आपका कोई वो हेडिक नहीं है। ठीक है, उसने खुद सारा काम करना है और आपको जवाब दे देगा। ये तो रिकर्जन की खूबी है। ठीक है, ये तो रिकर्जन की खूबी है, ये वो चीज़ है जिसकी समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को। ठीक है, बस आपने आंखें बंद करके जिनको वो प्रॉब्लम जो है, स्मॉलर प्रॉब्लम जो है वो पकड़ा देना। ठीक है, लास्ट स्टेप, कंबाइन द सोल्यूशन। ओरिजिनल आंसर क्या है, ओरिजिनल आंसर इज़ 10। ठीक है, लेफ़्ट वाले जीनी से आपके पास आपको मिला 5, राइट वाले जीनी से आपको मिला 5। दोनों 5s को किस तरह से कंबाइन करें जिससे ओरिजिनल आंसर 10 मिल जाए, ऐड करें, बिल्कुल सही कहा। 5 + 5, 5 + 5 इज़ इक्वल टू 10। स्टेप 6 भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? सेम वही एग्जांपल है, बस इस दफ़ा हमने क्या किया, हमने लिस्ट को डिवाइड करके 2 जिन्स को दे दिए। क्लियर? अब इसका कोड लिखना शुरू कर दें। ठीक है, सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफाइन फू। आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या है, मतलब 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 यहाँ पे क्या लिखूँ, लिस्ट लिखूँ, प्रॉब्लम का ये मतलब है। ठीक है, लिस्ट एल, आप बताओ महा, अब क्या लिखूँ, इफ़, बिल्कुल ठीक, इफ़ ब्लैंक, याद है इफ़ ब्लैंक। ठीक है, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम क्या है, एक लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो। कंप्यूटर को कैसे बताएंगे, इफ़ लेंथ ऑफ लिस्ट
इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। इनसाइड आप बताओ, इनसाइड है ना लिखा हुआ यहाँ पे, बताओ आप क्या लिखो, इफ़ के अंदर क्या लिखूँ? रिटर्न, रिटर्न और यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक, इस फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या लिखते हैं? आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, वैसे ही बताओ क्या लिखते हैं, मैंने बताया था। नहीं भाई, लिखते क्या है मतलब? चलो आप बताओ पीछे। नहीं नहीं, जनरल आंसर बताओ मुझे, जनरल। ये तो इस एग्जांपल का बता रहे हो ना, वैसे क्या लिखते हैं वैसे? सोल्यूशन लिखते हैं, इस वाले ब्लैंक में सोल्यूशन लिखते हैं, किसका? एक मिनट, अभी नहीं बताना, आप बताओ किसका। हाँ हाँ, सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखो ये बातें, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है एक लिस्ट विद वन एलिमेंट, अगर एक लिस्ट हो विद वन एलिमेंट, उसका सम वही एलिमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? L0। ठीक है, अज्यूम करो एक लिस्ट आपके पास आ गई, उसमें एक एलिमेंट है, तो व्हाट विल बी द सम? वही एलिमेंट, तो आप लिखोगे L0। क्लियर? नॉट L, L लिखने से लिस्ट मिलेगी आपको, लिस्ट नहीं चाहिए आपको, नंबर चाहिए। ठीक, ओके। आयशा आप बताएं नेक्स्ट क्या लिखूं? आयशा आपका नाम, आपका क्या नाम? मरियम, हाँ आप क्या लिखें? एल्स। ठीक है, एल्स मैंने लिख दिया। चलो हादी आप बताओ, आप क्या लिखूं पहले? सम, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट नहीं, सिंपलर प्रॉब्लम या स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, स्मॉलर प्रॉब्लम यहाँ पे लिखना है। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ऊपर लिख चुके हैं, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर प्रॉब्लम जो है यहाँ पे लिखना है, स्मॉलर प्रॉब्लम। लेकिन याद करो इसमें अब स्मॉलर प्रॉब्लम दो हैं, तो स्मॉलर प्रॉब्लम 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो स्मॉलर प्रॉब्लम 1, इसको आप कहें स्मॉलर प्रॉब्लम 1, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर प्रॉब्लम 1। तो स्मॉलर प्रॉब्लम 1 में दो एलिमेंट्स हैं, ओरिजिनल लिस्ट से आपने दो एलिमेंट्स लिए और उस स्मॉलर प्रॉब्लम 1 में डाले हैं, शुरू के दो एलिमेंट्स लिए हैं। कैसे लूँ शुरू के दो एलिमेंट्स? अगर ये लिस्ट है 4,1,3,2, मुझे सिर्फ इसके पहले दो एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ स्लाइस करके L0 2। ठीक है, क्लियर? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर लिस्ट की लेंथ चेंज हो जाती है 4,1,3,2,5,6, चलो कर लो, 6 एलिमेंट्स हैं, मैंने हाफ करना है और आपने लिखा है 0,2, मैंने हाफ करना है, मुझे सिर्फ ये चीज़, ये दो चीज़ मिल जाएगी, हाफ तो नहीं ना हुआ, मुझे तो 3 भी चाहिए था। ठीक है, ये ज़रा गौर से देखो, ये 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। दोबारा मेरा क्वेश्चन, मेरा प्रॉब्लम सुन लो। मैंने ये कहा कि अगर लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट्स हो, असल में मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको हाफ करना चाहता हूँ, यानी मुझे 3 भी चाहिए, मुझे 3 भी चाहिए, लेकिन L0,2 लिखने से मुझे 3 नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ 4 और 1 मिलेगा। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम ले लो और इसको सोचो कि वाकई ये प्रॉब्लम है, सोचो ज़रा। फोर एलिमेंट वाली लिस्ट के लिए सही काम करेगा ये L0,2, 4 एलिमेंट वाली लिस्ट के लिए सही काम करेगा। लेकिन अगर लिस्ट की लेंथ बड़ी हो जाए फिर, ठीक है, लिस्ट की लेंथ अगर बड़ी हो जाए फिर क्या करोगे? समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जगह पे कोई ऐसी चीज़ लिखो जो हर तरह की लिस्ट लेंथ पे सही काम करे।
ठीक है, समझ आ गई ना बात। अगर लिस्ट की लेंथ हो 6 तो लिस्ट हाफ हो जाए, लिस्ट की लेंथ हो 8 उस केस में भी हाफ हो जाए, वो कैसे करूँ अब? ठीक है, इस केस में मुझे चाहिए एल ज़ीरो कॉलन, ये कॉलन 0 1 2, यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, क्या करूँ अब? यहाँ पे लिस्ट की लेंथ है, लिस्ट की लेंथ है 4, तो मुझे चाहिए 2। यहाँ पे लिस्ट की लेंथ है 6, मुझे चाहिए 3। ठीक है, टेबल बनाओ, अगर नहीं समझ आ रही टेबल बनाओ। लिस्ट की लेंथ है 4, तो मुझे चाहिए 2। लिस्ट की लेंथ है 6, मुझे चाहिए 3। क्या रिलेशनशिप नज़र आ रही है आपको? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी मैं लिखूंगा लेंथ, लेंथ ऑफ एल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कोड के अंदर आप लिखोगे स्मॉलर प्रॉब्लम 1 इज इक्वल टू एल ज़ीरो लेंथ एल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ आ गई? तबीयत खराब? सही है, फिर फ्रेश हो जाओ, वॉशरूम से हो। ठीक है, क्लियर है? सो लेंथ एल डिवाइडेड बाई 2 की समझ आ गई आप लोगों को क्यों हमने लिखा? ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर। तो कोड सही चल जाएगा, मतलब जितना लिखा सही चल जाएगा। हम्म, क्या ख्याल है? आपका क्या नाम है? आमना, सही चल जाएगा? रामीन, सही चल जाएगा? अच्छा, रिकर्जन पढ़ने से नाम भूल गया, रामीन जो है वो आमना बन गई। अच्छा, हाँ जी, सही चल जाएगा कोड? नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? नहीं नहीं, इसमें एक और मसला है। इसमें लॉजिकल एरर नहीं है, इसमें कोई सिंटेक्स एरर है। नहीं नहीं, वो लॉजिकल एरर है ना, वो नहीं, वो मसला नहीं है। इसमें मसला ये है, हाँ, इसमें मसला ये है कि जब आप लोग स्लाइसिंग करते हो, दो नंबर लिखते हो ना, एक इधर और एक इधर, दो नंबर लिखते हो ना, और बीच में कॉलन साइन। ये जो दो नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, सॉरी, ये जो दो नंबर्स हैं इनको इंटीजर्स होने चाहिए। फ्लोटिंग नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, जो रिजल्ट आता है, इवन 4/2 करने से आपको नज़र आ रहा है 2 मिल रहा है, लेकिन कंप्यूटर को 2.0 मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, वो 2.0, 2.0 फ्लोटिंग नंबर है। नहीं यकीन आ रहा, ये लो, टाइप 4/2, ये लो, फ्लोटिंग नंबर आ गया। ठीक है, और जब भी आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, से 1, 2, एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली, एल, और इसको स्लाइस करते हो 0, से 1.1, ये एरर आता है। या चलो एल 4/2, ये आ गया एरर। 4/2 आपको नज़र आ रहा है इंटीजर है, आंसर जो आया 2, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो 2 इंटीजर नहीं है, वो फ्लोटिंग नंबर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, इसकी वजह आप लिख लो सब लोग, इसकी वजह सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर आजकल 7 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा।
ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स जवाब है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। सो क्या करें, दो रास्ते हैं, इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख लो INT इंट, या आप एक और काम भी कर सकते हो जिस तरह आपके कोलीग ने बताया, प्लीज़ नो टॉकिंग फर्स्ट रो वाले। आप और एक और काम कर सकते हो, वो क्या, आप यहाँ पे ये डबल डिवाइड कर लो, क्वोशंट आएगा ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्वोशंट, क्वोशंट हमेशा इंटीजर होता है, पाइथन के लिए क्वोशंट हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। ये था स्मॉलर प्रॉब्लम 1। व्हाट अबाउट स्मॉलर प्रॉब्लम 2? स्मॉलर प्रॉब्लम 2 इज इक्वल टू, वापस अपनी प्लानिंग शीट पे वापस आओ, यहाँ पे दिस इज स्मॉलर प्रॉब्लम 2, ओरिजिनल लिस्ट से 3 और 2 लेना है आपने। क्या लिखूं, यानी मुझे चाहिए, मैं ये लिख सकता हूँ L01 2 सॉरी 2 2 कॉलन, बस ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना, तो मुझे 3 और 4 मिल जाएगा। लेकिन अगेन मसला वही है, अगर लिस्ट की लेंथ बड़ी हो जाती है तो 2 कॉलन से मसला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो इफ़ लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ 4 तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। इफ़ द लेंथ इज़ 6, ये देखो ये 6 है, तो मुझे 2 5 और 6 चाहिए। ये 2 किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दें। ये क्या रिलेशनशिप नज़र आ रही है आपको, क्या क्या रिलेशन, हाफ है ना, यहाँ पे भी हाफ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बिल्कुल वही लिखेंगे, लेकिन अब कॉलन से पहले लिखोगे लेंथ L डिवाइडेड बाई 2 कॉलन। काफ़ी तेज़ी से मैंने ये काम किया, लेकिन मैंने बता दिया आपको। अगर आपको समझ ना आ रही हो क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए ये देखो, ये टेबल बनाओ, 2 एग्जाम्पल ले लो, टेबल बनाओ, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स या एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, क्लियर। स्मॉलर प्रॉब्लम वाली लाइन ख़त्म हो गई। स्मॉलर प्रॉब्लम वाली लाइन के बाद क्या लिखा था हमने, ये ब्लैक जैकेट, ये जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ, रावी, रावियन, आप भी रावियन हो, चलो रावियन बताएं। स्मॉलर प्रॉब्लम के बाद क्या लिखते हैं, बेशक देख के बता दें नोट से। स्मॉलर रिजल्ट, अब चूंकि हमारे पास दो स्मॉलर प्रॉब्लम है तो 2 स्मॉलर रिजल्ट हमें लिखने पड़ेंगे। सो दो स्मॉलर रिजल्ट 1, स्मॉलर रिजल्ट 1 इज़ इक्वल टू, आंखें बंद करके, इसमें कोई आएँ बाएँ शाएँ नहीं करना, आंखें बंद करके बताओ भाई, ये मेहंदी रंग का सूट आपने पहना, शर्ट पहनी हुई है आपने, शलवार कमीज़, हाँ बताएं स्मॉलर रिजल्ट के साथ क्या लिखते हैं, देख के बता दो। आप नए आए हो, न्यू एडमिशन है, चलो वैसे बता दो। स्मॉलर फू, हाँ बिल्कुल सही लिखा, फू स्मॉलर प्रॉब्लम 1, क्योंकि स्मॉलर रिजल्ट 1 चाहिए हमें। ठीक है, तो सेम इसी तरह कॉपी करो, पेस्ट करो, स्मॉलर रिजल्ट 2 इज़ इक्वल टू, अगेन फू लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉलर प्रॉब्लम 2। ठीक है, स्मॉलर रिजल्ट के साथ हमेशा फंक्शन का नेम और स्मॉलर प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉलर रिजल्ट के बाद क्या करते हैं, मीरा आप बताएं, स्मॉलर रिजल्ट के बाद क्या होता है। हाँ हाँ, फाइनल रिज़ल्ट, बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट, मुझे भी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है ये हेडसेट की वजह से। सो फाइनल रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, वापस प्लानिंग शीट की तरफ आएँ, ये प्लानिंग शीट है, प्लानिंग शीट में आपने ये बताया कि 5 और 5 को ऐड करो, यानी स्मॉलर रिज़ल्ट 1 और स्मॉलर रिज़ल्ट 2। आपने स्मॉलर रिज़ल्ट 1, ये जो है स्मॉलर रिज़ल्ट 1, ये वाला जो 5 है इसको आपने स्मॉलर रिज़ल्ट 1 में स्टोर किया है, और ये वाला जो 5 है इसको आपने स्मॉलर रिज़ल्ट 2 में सेव किया है। तो स्मॉलर रिज़ल्ट 1 प्लस
स्मॉलर रिजल्ट 2 आप लिखेंगे बिल्कुल। सो स्मॉलर रिजल्ट 1, यहाँ पे लिखो स्मॉलर रिजल्ट 1 प्लस स्मॉलर रिजल्ट 2। और चलो आप बताएं एंड पे क्या लिखते हैं, सबसे एंड पे रिटर्न। हाँ, फाइनल रिजल्ट, बस देखा, वही रट्टा लगाना है आपने उस चीज़ को। रिटर्न फाइनल रिजल्ट, ख़त्म, फिनिश, कोड इज़ ओवर। अब आप इसको घर जाके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। सो इस वाली एग्जांपल में अगर नोट करो आप लोग नोट नहीं करते, आप दूसरी बातें नोट करते हो। नोट करो कि इस वाले कोड में मल्टीपल टाइम्स फंक्शन फू आपने लिखा है, या आपको नज़र आ रहा है। फंक्शन फू के अंदर मल्टीपल फंक्शन नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसी फंक्शन का नेम। ठीक है, क्लियर। ये आपने नोट किया, ये लिखो नोट 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 दैट देर आर मल्टीपल मल्टीपल फूज, FOOS, वो कोटेशन मार्क डाल के, ठीक है, देर आर मल्टीपल फूज इन फंक्शन फू। ठीक है, ये लिख दिया सबने। ठीक, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, आपने क्या किया, ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड किया 4 1 में 3 2 में। अब मैं बैक एंड पे बता रहा हूँ असल में हो क्या रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो लिस्ट है ये मज़ीद डिवाइड हो जाएगी 2 हिस्सों में, 4 और 1, और ये वाली लिस्ट भी डिवाइड हो जाएगी मज़ीद 3 और 2 में। ठीक है, जब सिंगल लिस्ट आ जाएगी, जब सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट आ जाएगी तो क्या करेगा कंप्यूटर, वो इसको दोनों को ऐड कर लेगा। आंसर क्या आया, 5। इन दोनों को ऐड करेगा, आंसर क्या आया, 5। फिर इस वाले स्टेप में दोनों को ऐड करेगा, 5 + 5 = 10। ये इसकी वर्किंग है बैक एंड पे। ये बड़े बड़े बड़ी जल्दी में मैंने बताया इसको। ठीक है, इस शक्ल को देख के, इस चीज़ को देख के मुझे ये बताओ, इस चीज़ की शक्ल किससे मिलती जुलती नज़र आ रही है, हैं? ठीक है, पिरामिड, ट्राइंगल, क्या मैं कह सकता हूँ ये ट्री की तरह है, लेकिन इन्वर्टेड ट्री है, इन्वर्टेड ट्री, जिसमें ये रूट है और ये इसके लीव्स हैं, LEAVES। लेवल, लास्ट लेवल पे जो चीज़ आपको मिली है इनको लीव्स कहते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के सब्जेक्ट में DSA सेमेस्टर 4 में आप मज़ीद डिटेल में पढ़ोगे। सेमेस्टर 4 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, क्लियर। चूंकि ये इसकी शक्ल ट्री से मिलती जुलती है, इसलिए इस तरह के रिकर्जन को हम क्या कहते हैं, ट्री रिकर्जन कहते हैं। ट्री रिकर्जन, ये देखो नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्री रिकर्सिव वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर कोई कोड गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये सिंपल रिकर्जन है या ट्री रिकर्जन है, तो देख के कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, अगर फंक्शन के अंदर एक से ज़ायद उसी फंक्शन का नाम आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब पक्की बात है ट्री रिकर्जन होगी। ट्री बनेगी और रिकर्जन जो है वो, उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। और रिकर्सिव फंक्शन में अगर रिकर्सिव फंक्शन में सिर्फ एक ही दफ़ा वो फंक्शन नेम आपको नज़र आ जाए तो उसका मतलब कौन सी रिकर्जन होगी, सिंपल रिकर्जन होगी, ट्री रिकर्जन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। लास्ट सवाल, मतलब लास्ट बात नहीं है, लास्ट सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इसको एग्जांपल से रिलेटेड, ट्री रिकर्जन से रिलेटेड कोई एग्जांपल पहले देखी है आप लोगों ने? हाँ,
ट्री रिकर्जन की कोई एग्जांपल देखिए आज की लैब से पहले? क्या कह रहे हैं आप लोग? क्लास के अंदर फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। फिबोनाची में कोड याद है आपको? एंड पे क्या लिखा था? रिटर्न फिब एन माइनस वन प्लस फिब एन माइनस टू। वो ट्री रिकर्जन है, ट्री रिकर्जन है वो। उसकी भी ट्री बनती है अगर आप उसका आउटपुट डिटरमिन करने बैठ जाओ पेज के ऊपर, तो एक ट्री की शक्ल बनेगी अगर आपने आउटपुट सही डिटरमिन करना है, ठीक है। वो काम मैंने नहीं करवाया अभी आप लोगों को, हाउ टू डिटरमिन द आउटपुट ऑफ अ रिकर्सिव प्रोग्राम। लेकिन जब आप उस प्रोग्राम का आउटपुट डिटरमिन करने बैठ जाओ, ठीक है, पेन और पेपर के साथ, तो ट्री की शक्ल बनेगी पेज के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे ट्री की शक्ल बनी है, ठीक है। समझ आ गई बात की? सो अब आप लोगों को पता चल गया कि आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर, एक बड़े प्रॉब्लम को एक स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, एक बड़े प्रॉब्लम को दो स्मॉलर प्रॉब्लम में या मल्टीपल स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके रिकर्सिवली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बात की समझ आ गई आपको? क्लियर? अच्छा, एग्ज़ाम में आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ट्री रिकर्जन लगानी है या वो लगानी है? आपको बता दिया जाएगा स्टेटमेंट में, लैब एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा, यूज़ ट्री रिकर्जन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यूज़ सिंपल रिकर्जन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस पे सर खपाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है या वो लगाना है, कोई भी लगा सकते हो। ये आपने देखा, वही एक प्रॉब्लम है, उसको सिंपल रिकर्जन से भी करके दिखाया और ट्री रिकर्जन के ज़रिए से भी करके दिखा, ठीक है। ये अ, मेरे ख्याल में जो पहले ही एग्जांपल है वो, अभी मैंने कहा मेरे ख्याल में, क्योंकि सेकंड केस में एक प्रॉब्लम है डेप्थ से भी, और एक और चीज़ भी है, वो नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उसके लिए आप लोग जो है ना, एक काम करो, अगर आपको वाकई इसका जवाब चाहिए, एक काम करो, आप लोग फिबोनाची सीक्वेंस का आउटपुट डिटरमिन करके पेज के ऊपर लेके आओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर उसका सलूशन फिर डिक्शनरी के ज़रिए से जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब लिखेंगे। एक प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगेन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर को खुद नहीं आता इसलिए कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले ही दिमाग खप गया है पढ़ के भी और पढ़ा के भी रिकर्जन। ओके, नेक्स्ट काम, अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब आप लोगों ने काम करना है। फाइंड राइट अ रिकर्सिव फंक्शन फू विच सम्स ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, अज्यूम n इज इक्वल टू 5। ज़रा करके दिखाओ। Write a recursive function which sums all the integers from 1 to n, from 1 to n, ये ज़रा करके दिखाएं। n को अज्यूम करें 5 है, आसानी के लिए, ठीक है, ताकि कोड लिखना आसान हो जाए।